हेलो दोस्तों, नवंबर के महीने में कुछ डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन मुझे मिले हैं। 9 कंपनियों के डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन मुझे मिले हैं। सबके बारे में वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले एचसीएल टेक का डिविडेंड मुझे मिला है। नवंबर के महीने में घोषणा हुई थी जब क्वार्टर टू के रिजल्ट अक्टूबर में आए थे तब। तो 10 रुपये डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से मिला है। अगर जो भी इन्वेस्टर जिनके पास भी रिकॉर्ड डेट तक स्टॉक होगा तो उनको भी ये डिविडेंड जरूर मिला होगा। तो ये जो डिविडेंड है 10 रुपये का है। और ऑलरेडी चूंकि इनकी एक हिस्ट्री रही है हर क्वार्टर में डिविडेंड देने की, Q1 Q2 Q3 Q4 में। तो 2 क्वार्टर हो चुके हैं, तो 10 और 10 20 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को मिल चुका होगा और मुझे भी मिला है। और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जब क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट्स हैं अनाउंस होंगे जनवरी के महीने में, तो एक और डिविडेंड तभी भी एक एक्सपेक्टेशन रह सकती है मेरी तरफ से। दूसरा जो स्टॉक है जहां डिविडेंड मुझे मिला है, टीसीएस। अगर आप शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो बहुत ही टफ साल रहा है, लेकिन डिविडेंड वो कॉन्सिस्टेंटली दे रहे हैं और उन्होंने 8 रुपए का डिविडेंड दिया है। एचसीएल की तरह ही पिछले कुछ सालों से हर क्वार्टर में वो डिविडेंड दे रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि जनवरी के महीने में जब भी उनका क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आएंगे, यही अक्टूबर से दिसंबर के, तो वो डिविडेंड कैसा अनाउंस करते हैं या नहीं करते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन है शायद वो डिविडेंड अनाउंस करेंगे। और अगर आप दोनों डिविडेंड को मिला लें, मतलब क्वार्टर वन क्वार्टर टू में, तो 8-8 करके 16 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मिल चुका है। तीसरा नाम अगेन आईटी सेक्टर से, इन्फोसिस का। इन्फोसिस थोड़ा अलग तरीके से डिविडेंड देती है। वो क्वार्टरली डिविडेंड नहीं देती है, वो 6 महीनों में डिविडेंड देती है। मतलब क्वार्टर टू के जो रिजल्ट्स आए, 6 महीने हाफ ईयरली का रिजल्ट, तो 16.5 रुपए का डिविडेंड उन्होंने घोषित किया था। और ये डिविडेंड भी जो मेरे बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट हुआ। आप भी अगर शेयर होल्डर थे और रिकॉर्ड डेट तक स्टॉक था तो आपको भी मिला होगा। तो नेक्स्ट डिविडेंड अब एक्सपेक्ट एक्चुअली में अप्रैल के महीने में, जब क्वार्टर फोर के और जो फाइनल रिजल्ट जब आ जाएंगे तब ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड रह सकता है। पूरा फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल 16 और 15 रुपया करके 31 रुपीज़ का उन्होंने डिविडेंड दिया था। अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो शायद ये जो 31 रुपीज़ से ऊपर भी डिविडेंड जा सकता है, बट फिलहाल 16.5 रुपए का डिविडेंड। अगला नाम है, ये डिविडेंड नहीं, मैं इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहूंगा, क्योंकि डिविडेंड एक पार्ट होता है एम्बेसी रेट रीट की तरफ से। 5 रुपीज़ 46 पैसे का रीट और इनविट कुछ डिविडेंड्स या डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलते हैं सेबी के रूल्स के हिसाब से हर क्वार्टर में ये डिस्ट्रीब्यूशंस मिलते हैं। तो उन्होंने गाइडेंस इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का 21 रुपीज़ 70 पैसा का उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 में दिया हुआ है। तो 5 रुपीज़ 46 पैसा मिला है। फिर अगेन क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट हो सकता है। तो अभी जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से कुछ 6.4% की यील्ड यहाँ पर एम्बेसी में मिल रहे हैं। दोस्तों, हम लोग हमेशा फोकस लर्निंग पर फोकस करते हैं, कोई भी टिप पर बात नहीं करते हैं, एडवाइजरी पर बात नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ लर्निंग और फंडामेंटल्स पर बात करते हैं और कैसे पैसिव इनकम जुटाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो, उस पर हम फोकस करते हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसके साथ जुड़ सकते हैं। 2500 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ सकते हैं। तो हमने 4 नाम डिस्कस किए। पांचवा नाम है दोस्तों इनविट, पावर ग्रिड इनविट का भी मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मिला। तो ये 3 रुपया पर यूनिट करके ये डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। उन्होंने पूरे साल का गाइडेंस 12 रुपया करके दिया है। तो क्वार्टर वन क्वार्टर टू में 3 रुपया करके डिस्ट्रीब्यूशन मिला। एक्सपेक्टेड है थ्री और फोर में भी 3-3 करके टोटल 12 रुपये का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिल सके। तो अभी प्राइस कुछ 128 रुपये के आसपास में है। तो पूरी अगर यील्ड देखी जाए तो ये 9.3% की ये यील्ड बनती है, जो कि मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग यील्ड है। अगला नाम है अगेन रीट, ब्रुकफील्ड रीट। रीट का 5 रुपीज़ 10 पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने पूरे साल में गाइडेंस 20 रुपया 25 पैसे का दिया हुआ है। अगेन 2 क्वार्टर जा चुके हैं तो 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी के 2 डिस्ट्रीब्यूशन और आएंगे। ब्रुकफील्ड रीट का कुछ 290 के पास प्राइस में है, तो ये 7% के आसपास की ये यील्ड बन रही है। अगला नाम है आरईसी। पिछले कुछ सालों से बहुत ही स्टेबल डिविडेंड आरईसी की तरफ से आ रहा है। तो उन्होंने 5 रुपए का डिविडेंड उन्होंने घोषित किया था जब रिजल्ट्स आए थे। और 5 रुपए का जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर करने के बाद पेमेंट भी हो गया है। और इंटरेस्टिंग चीज, अगस्त के महीने में उन्होंने बोनस भी डिक्लेयर किया था। अगला नाम है अगेन आईटी कंपनी टेक महिंद्रा। 18 रुपए का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया, पेमेंट भी हो गया है। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब क्वार्टर फोर का जब रिजल्ट्स आएंगे, एक्सपेक्टेड है मई के महीने में अगले साल आएंगे, तो जो अगला जो डिविडेंड है तब वो आ सकता है। बट उन्होंने डिविडेंड बढ़ाया है। पिछले साल इसी समय में 15 रुपए का था डिविडेंड, इस बार 18 रुपए का। आखिरी नाम इंडी ग्रिड की तरफ से, ये भी इनविट है पावर ग्रिड की तरफ से, की तरह ही, तरफ से नहीं,
₹3.30 का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने घोषित किया है। ₹13.20 का उन्होंने गाइडेंस पूरे साल का दिया है। कुछ शेयर प्राइस या यूनिट प्राइस, एक्चुअली सही सही वर्ड है, यूनिट प्राइस 137 के आसपास है। तो ये 9.6% की ये यील्ड बन रही है। और अगेन इनविट्स के रूल के हिसाब से, रीट के रूल के हिसाब से हर क्वार्टर में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन्वेस्टर्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो Q1 Q2 में ₹3.30 करके ₹3.30 मतलब ₹6.60 ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को मिल चुके होंगे। और बाकी के भी जो अगले 2 क्वार्टर है वहां पर भी पैसा मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। ये 9 डिविडेंड मुझे मिले हैं, लेकिन आपको कोई और कंपनी के भी डिविडेंड आए होंगे। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए और अपनी पैसिव इनकम की जर्नी को बिल्कुल जारी रखिएगा। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हमको ले जाती है। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।